क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम पैसे में भी अमीर बन जाते हैं और कुछ लोग ज्यादा कमाकर भी हमेशा संघर्ष करते रहते हैं? इस ऑडियो बुक में आप जानेंगे पैसे के पीछे छिपी वो सच्चाई जो आपकी सोच बदल देगी और शायद आपकी जिंदगी भी। नो वंस क्रेजी समरी। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग पैसों के मामले में ऐसे फैसले क्यों लेते हैं जो हमें पूरी तरह गलत या बेवकूफी भरे लगते हैं? लेकिन सच्चाई ये है कि इस दुनिया में पैसों के मामले में कोई भी पागल नहीं होता। हर इंसान अपने अनुभवों, अपनी परवरिश, अपने माहौल और अपने जीवन में देखी गई परिस्थितियों के आधार पर फैसले लेता है। जिस व्यक्ति ने बचपन में गरीबी देखी हो, उसके लिए पैसा बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी, भले ही उसे इसके लिए बहुत सारे मौके छोड़ने पड़े। वहीं जिसने हमेशा पैसों की कमी नहीं देखी, उसके लिए पैसा खर्च करना, रिस्क लेना और जिंदगी को खुलकर जीना ज्यादा स्वाभाविक लगता है। दरअसल हम सभी अपने अपने फाइनेंशियल वर्ल्ड में रहते हैं जो हमारी जिंदगी के अनुभवों से बना होता है। अगर किसी ने आर्थिक मंदी, नौकरी का नुकसान या परिवार में पैसों की तंगी देखी है, तो वो भविष्य को लेकर ज्यादा डरता है और सुरक्षित रास्ता चुनता है। दूसरी तरफ जिसने तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, सफलता और अवसरों को देखा है, वो बड़े जोखिम लेने में विश्वास करता है। यही वजह है कि एक ही निवेश किसी के लिए शानदार मौका हो सकता है और दूसरे के लिए खतरनाक जुआ। इसलिए जब हम दूसरों के फैसलों को जज करते हैं, तो हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हम उनकी कहानी नहीं जानते। हम उनके अनुभव, उनके डर, उनके सपनों और उनके संघर्षों से अनजान होते हैं। यही कारण है कि जो चीज हमें गलत लगती है, वो उनके लिए पूरी तरह सही और तर्कसंगत हो सकती है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हमें लोगों के फाइनेंशियल फैसलों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, न कि उन्हें तुरंत गलत ठहराना चाहिए। पैसे का खेल सिर्फ गणित या लॉजिक का नहीं है, बल्कि ये भावनाओं, अनुभवों और व्यवहार का खेल है। और जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हर व्यक्ति की सोच अलग क्यों है, तब तक हम खुद भी बेहतर फैसले नहीं ले पाएंगे। इसीलिए अगली बार जब आपको किसी का पैसा खर्च करने या निवेश करने का तरीका अजीब लगे, तो ये सोचिए कि शायद उनकी कहानी अलग है और उसी कहानी ने उनके फैसलों को आकार दिया है। मेन पॉइंट्स। पैसों के मामले में कोई भी पागल नहीं होता। हर निर्णय के पीछे एक कारण होता है। हर व्यक्ति अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर फाइनेंशियल फैसले लेता है। अलग अलग लोगों की परवरिश और परिस्थितियां उनकी सोच को प्रभावित करती हैं। एक ही निवेश या निर्णय अलग अलग लोगों के लिए अलग मायने रखता है। दूसरों को जज करने के बजाय उनके नजरिए को समझना जरूरी है। पैसे का खेल सिर्फ गणित नहीं, बल्कि व्यवहार और भावनाओं का भी होता है। लक का रिस्क समरी। हम अक्सर जब किसी बहुत सफल व्यक्ति को देखते हैं, तो ये मान लेते हैं कि उसकी सफलता सिर्फ उसकी मेहनत, टैलेंट और सही फैसलों का नतीजा है। और जब किसी को असफल होते देखते हैं, तो हम सोचते हैं कि उसने गलतियां की होंगी या वो उतना काबिल नहीं था। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। इस दुनिया में सफलता और असफलता सिर्फ हमारे कंट्रोल में नहीं होती, बल्कि उसमें लक यानी किस्मत और रिस्क यानी अनिश्चितता का बहुत बड़ा रोल होता है। जरा सोचिए, एक ही समय पर दो लोग एक जैसा बिजनेस शुरू करते हैं। दोनों मेहनती हैं, दोनों के पास अच्छी स्किल्स हैं, लेकिन फिर भी एक बहुत आगे निकल जाता है और दूसरा संघर्ष करता रह जाता है। क्यों? क्योंकि समय, मौके, सही लोगों से मिलना, सही जगह पर होना और कई ऐसी चीजें जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, वे उनके परिणाम को बदल देती हैं। यही लक है। दूसरी तरफ हर फैसला जो हम लेते हैं, उसमें एक जोखिम छिपा होता है। कभी कभी हम सही सोच के साथ सही कदम उठाते हैं, फिर भी रिजल्ट खराब आता है। ये रिस्क है जो हमें याद दिलाता है कि हर चीज हमारे हिसाब से नहीं चलेगी। समस्या तब होती है जब हम सिर्फ रिजल्ट को देखकर लोगों को जज करते हैं। हम सफल लोगों की कहानी को कॉपी करना चाहते हैं, बिना ये समझे कि उनकी सफलता में किस्मत का कितना हिस्सा था। उसी तरह हम असफल लोगों से दूरी बना लेते हैं, ये सोचकर कि उन्होंने कुछ गलत किया होगा,
जबकि हो सकता है कि उन्होंने सब कुछ सही किया हो, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। ये अध्याय हमें सिखाता है कि हमें अपनी सफलता पर घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरों की असफलता का मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि सच ये है कि हम सभी एक ऐसे खेल में हैं जहां कुछ चीजें हमारे हाथ में हैं और बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं हैं। हमें अपने फैसलों पर फोकस करना चाहिए, अपने रिस्क को समझना चाहिए और ये मानकर चलना चाहिए कि हर नतीजा पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में नहीं होगा। सबसे समझदारी की बात यह है कि हम अपनी जिंदगी और फाइनेंशियल फैसलों को इस तरह डिजाइन करें कि अगर किस्मत साथ दे तो हम आगे बढ़ सके और अगर किस्मत साथ न दे तो भी हम पूरी तरह से टूटे नहीं। यही असली समझदारी है, नतीजों के पीछे छिपे लक और रिस्क दोनों को स्वीकार करना और अपने फैसलों में विनम्रता और संतुलन बनाए रखना। मेन पॉइंट्स: सफलता और असफलता दोनों में लक और रिस्क का बड़ा योगदान होता है। सिर्फ मेहनत और टैलेंट ही परिणाम तय नहीं करते। एक जैसे लोग भी अलग अलग नतीजे पा सकते हैं, क्योंकि परिस्थितियां अलग होती हैं। सफल लोगों की कहानी को बिना समझे कॉपी करना गलत हो सकता है। असफलता हमेशा गलत फैसलों का परिणाम नहीं होती। हमें अपने फैसलों पर फोकस करना चाहिए, न कि सिर्फ नतीजों पर। विनम्र रहना और अनिश्चितता को स्वीकार करना जरूरी है। नेवर इनफ समरी: क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप कुछ हासिल करते हैं, जैसे नई नौकरी, अच्छी सैलरी या कोई महंगी चीज, तो कुछ समय बाद वही चीज आपको साधारण लगने लगती है और आप उससे भी ज्यादा पाने की चाहत करने लगते हैं? यही नेवर इनफ का जाल है, जहां इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता और हमेशा अगले स्तर की तलाश में रहता है। शुरुआत में ये इच्छा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन धीरे धीरे यही इच्छा एक खतरनाक दौड़ में बदल जाती है, जिसमें हम ये भूल जाते हैं कि हमारे लिए काफी क्या है। इस अध्याय में समझाया गया है कि लगातार ज्यादा पाने की चाहत हमें ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर सकती है जो हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। जब इंसान के पास बहुत कुछ होता है फिर भी वह और चाहता है, तो वो अक्सर जरूरत से ज्यादा रिस्क लेने लगता है। वो अपने पहले से बनाए हुए धन, स्थिरता और मानसिक शांति को दांव पर लगा देता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि अभी जो है वो पर्याप्त नहीं है। यही वह जगह है जहां कई सफल लोग भी बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। वे सब कुछ होने के बावजूद और ज्यादा पाने की चाह में सब कुछ खो देते हैं। समस्या यह है कि हम अपनी खुशी को दूसरों से तुलना करके मापते हैं। अगर हमारे पास एक अच्छी कार है, लेकिन हमारे पड़ोसी के पास उससे बेहतर कार है, तो हमें अपनी चीज छोटी लगने लगती है। ये तुलना कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि हमेशा कोई न कोई हमसे आगे होगा। इस तरह हम एक अंतहीन दौड़ में फंस जाते हैं, जहां मंजिल कभी आती ही नहीं। और इस दौड़ में सबसे बड़ी कीमत हम अपनी शांति, संतोष और खुशी से चुकाते हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि असली समझदारी ये नहीं है कि हम कितना कमा सकते हैं, बल्कि ये है कि हम कब रुकना जानते हैं। काफी की परिभाषा हर व्यक्ति के लिए अलग होती है, लेकिन जब तक हम उसे स्पष्ट रूप से नहीं समझते, तब तक हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। जो लोग ये समझ लेते हैं कि उनके लिए कितना पर्याप्त है, वही असल में लंबे समय तक खुश और सुरक्षित रहते हैं। अंत में ये अध्याय एक बहुत गहरा संदेश देता है। जिंदगी में सब कुछ पाने की कोशिश करना जरूरी नहीं है। कभी कभी सबसे बड़ी जीत ये होती है कि आप जानते हैं कब रुकना है और जो आपके पास है उसमें संतोष पाना है। क्योंकि अगर कभी पर्याप्त नहीं आपकी सोच बन जाती है, तो चाहे आपके पास कितना भी हो, आप हमेशा कमी ही महसूस करेंगे। मेन पॉइंट्स: लगातार ज्यादा पाने की चाहत इंसान को कभी संतुष्ट नहीं होने देती। नेवर इनफ की मानसिकता खतरनाक फैसलों की ओर ले जाती है। जरूरत से ज्यादा रिस्क लेने से पहले की उपलब्धियां भी खो सकती है। दूसरों से तुलना करना इस समस्या को और बढ़ा देता है। खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास कितना है, बल्कि इस पर कि आप उसे कैसे देखते हैं। काफी की अपनी परिभाषा तय करना जरूरी है। सही समय पर रुकना और संतोष रखना ही असली समझदारी है। कॉन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग:
समरी, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग समय के साथ इतनी बड़ी दौलत कैसे बना लेते हैं, जबकि उनकी शुरुआत बहुत साधारण होती है? इसका जवाब अक्सर किसी जादू में नहीं, बल्कि एक बेहद सरल लेकिन शक्तिशाली सिद्धांत में छिपा होता है, कंपाउंडिंग। लेकिन इसे कॉन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जितना सीधा लगता है उतना ही समझना और उस पर भरोसा करना मुश्किल होता है। कंपाउंडिंग का मतलब है कि आपका पैसा सिर्फ बढ़ता ही नहीं, बल्कि उस पर मिलने वाला रिटर्न भी आगे चलकर खुद रिटर्न कमाने लगता है। यानी पैसा पैसा बनाता है और फिर वह पैसा भी पैसा बनाने लगता है। शुरुआत में ये ग्रोथ बहुत धीमी लगती है, इतनी धीमी कि कई लोग बीच में ही हार मान लेते हैं। लेकिन असली ताकत तब दिखती है जब इसे लंबे समय तक चलने दिया जाए। समय यहां सबसे बड़ा फैक्टर बन जाता है। समस्या यह है कि इंसान का दिमाग तेजी से मिलने वाले परिणामों को पसंद करता है। हमें तुरंत फायदा चाहिए, जल्दी पैसा चाहिए, और इसी चक्कर में हम उस धीमी लेकिन स्थिर ग्रोथ को नजरअंदाज कर देते हैं जो कंपाउंडिंग देती है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि बड़ी दौलत बनाने के लिए हमें बहुत बड़े रिस्क लेने होंगे या कोई असाधारण टैलेंट चाहिए होगा, जबकि सच्चाई ये है कि सबसे बड़ी ताकत लंबे समय तक टिके रहने में है। इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण बात यह भी बताई गई है कि दुनिया के कई सबसे अमीर लोगों की सफलता का राज उनकी असाधारण स्किल्स नहीं, बल्कि उनका लंबे समय तक निवेशित रहना है। उन्होंने कंपाउंडिंग को काम करने का समय दिया। उन्होंने बार बार शुरुआत नहीं की, बल्कि एक ही रास्ते पर टिके रहे और समय को अपना काम करने दिया। कंपाउंडिंग का असली जादू अंत में दिखाई देता है, शुरुआत में नहीं। यही कारण है कि इसे समझना कठिन है। शुरुआती सालों में आपको ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है ग्रोथ अचानक तेज होती जाती है। ये ऐसा है जैसे एक छोटा सा बीज धीरे धीरे एक विशाल पेड़ में बदल जाए। लेकिन इस प्रक्रिया में धैर्य और विश्वास दोनों की जरूरत होती है। अंत में ये अध्याय हमें सिखाता है कि धन बनाने का सबसे सुरक्षित और प्रभावी तरीका तेजी से भागना नहीं, बल्कि लंबे समय तक स्थिर रहना है। जो लोग समय को अपने पक्ष में काम करने देते हैं, वही असल में कंपाउंडिंग की ताकत को समझ पाते हैं। इसलिए अगर आप सच में बड़ी दौलत बनाना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ सही फैसले ही नहीं, बल्कि सही समय तक टिके रहने की आदत भी विकसित करनी होगी। मेन पॉइंट्स। कंपाउंडिंग में पैसा अपने आप पर रिटर्न कमाता है, जिससे ग्रोथ तेजी से बढ़ती है। शुरुआत में कंपाउंडिंग की ग्रोथ धीमी लगती है, लेकिन समय के साथ ये तेज हो जाती है। सबसे बड़ा फैक्टर समय है, न कि सिर्फ टैलेंट या बड़े रिस्क। जल्दी परिणाम पाने की चाह कंपाउंडिंग के फायदे को कम कर देती है। लंबे समय तक निवेशित रहना ही असली सफलता की कुंजी है। कंपाउंडिंग का जादू अंत में दिखता है, शुरुआत में नहीं। धैर्य और निरंतरता से ही बड़ी दौलत बनाई जा सकती है। गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। समरी, हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अमीर बनने का सबसे कठिन हिस्सा है पैसा कमाना। लेकिन इस अध्याय में एक बहुत ही गहरी और अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली सच्चाई सामने आती है। पैसा कमाना और पैसे को बनाए रखना, ये दोनों बिल्कुल अलग खेल हैं, और इनके लिए अलग अलग स्किल्स की जरूरत होती है। बहुत से लोग अपनी मेहनत, टैलेंट या सही मौके के कारण अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वही लोग सब कुछ खो भी देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने कमाने की कला तो सीख ली, लेकिन बचाने और संभालने की कला नहीं सीखी। पैसा कमाने के लिए अक्सर रिस्क लेना पड़ता है, मौके पकड़ने पड़ते हैं और कभी कभी आक्रामक फैसले लेने होते हैं। लेकिन जब बात उस पैसे को लंबे समय तक बनाए रखने की आती है, तो खेल पूरी तरह बदल जाता है। यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है धैर्य, अनुशासन और विनम्रता। आपको ये मानकर चलना पड़ता है कि हर बार आप सही नहीं होंगे और कभी भी हालात बदल सकते हैं। यही कारण है कि जो लोग अपने पैसे को सुरक्षित रखते हैं, वे हमेशा अपने फैसलों में एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखते हैं। वे जरूरत से ज्यादा रिस्क नहीं लेते और अपने नुकसान को सीमित रखने की कोशिश करते हैं। इस अध्याय में ये भी बताया गया है कि लंबे समय तक अमीर बने रहने के लिए सबसे जरूरी चीज है सर्वाइवल,
यानी टिके रहना। अगर आप खेल में बने रहते हैं तो आपके पास आगे बढ़ने के कई मौके होते हैं, लेकिन अगर आप एक बड़ी गलती कर देते हैं और सब कुछ खो देते हैं तो खेल वही खत्म हो जाता है। इसलिए असली समझदारी ये नहीं है कि आप कितनी तेजी से ऊपर जा सकते हैं, बल्कि ये है कि आप कितने समय तक नीचे गिरने से बच सकते हैं। बहुत से लोग अपनी सफलता के शुरुआती दौर में ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने जो कुछ हासिल किया है वो पूरी तरह उनकी स्किल का नतीजा है और अब वे हर बार सही निर्णय लेंगे। यही सोच उन्हें बड़े जोखिम लेने के लिए प्रेरित करती है और कई बार यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। इसीलिए पैसे को बनाए रखने के लिए विनम्रता बहुत जरूरी है। ये समझना कि भविष्य हमेशा अनिश्चित है और कोई भी अजेय नहीं है। अंत में ये अध्याय हमें सिखाता है कि असली सफलता सिर्फ अमीर बनने में नहीं है, बल्कि उस अमीरी को लंबे समय तक बनाए रखने में है। और इसके लिए आपको अपने अहंकार को कंट्रोल करना होगा, अनावश्यक जोखिमों से बचना होगा और हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि खेल में टिके रहना ही सबसे बड़ी जीत है। मेन पॉइंट्स: पैसा कमाना और पैसे को बनाए रखना दो अलग अलग स्किल्स हैं। कमाने के लिए रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन बचाने के लिए सावधानी और अनुशासन जरूरी है। लंबे समय तक अमीर बने रहने के लिए सर्वाइवल सबसे महत्वपूर्ण है। एक बड़ी गलती सब कुछ खत्म कर सकती है, इसलिए जोखिम को सीमित रखना जरूरी है। ओवर कॉन्फिडेंस नुकसान का कारण बन सकता है। विनम्रता और अनिश्चितता को स्वीकार करना जरूरी है। असली सफलता पैसे को लंबे समय तक बनाए रखने में है। टेल्स यू विन। समरी: क्या आपने कभी गौर किया है कि जिंदगी में हमारी ज्यादातर मेहनत के बावजूद असली फर्क कुछ ही खास मौकों या फैसलों से आता है? ये अध्याय हमें एक बहुत ही शक्तिशाली लेकिन अक्सर अनदेखी सच्चाई समझाता है। हमारे जीवन और पैसे से जुड़े ज्यादातर बड़े परिणाम कुछ गिने चुने टेल इवेंट्स की वजह से आते हैं। इसका मतलब यह है कि आपकी हर कोशिश, हर निवेश या हर फैसला समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होता। असल में आपकी सफलता का बड़ा हिस्सा कुछ ही सही फैसलों, सही समय और सही मौके का परिणाम होता है। इसे समझने के लिए आप निवेश की दुनिया को देख सकते हैं। एक निवेशक कई सालों तक अलग अलग जगहों पर पैसा लगाता है, लेकिन उसकी कुल कमाई का बड़ा हिस्सा सिर्फ कुछ ही निवेशों से आता है जो बहुत ज्यादा सफल हो जाते हैं। इसी तरह एक कंपनी कई प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन उसकी पहचान और मुनाफा अक्सर एक या दो बड़े हिट प्रोडक्ट से आता है। यानी हर चीज बराबर असर नहीं डालती। कुछ चीजें बहुत बड़ा असर डालती हैं और बाकी का असर बहुत कम होता है। समस्या ये है कि हम अक्सर हर छोटे नुकसान या असफलता को बहुत गंभीरता से लेने लगते हैं। हमें लगता है कि अगर कुछ फैसले गलत हो गए तो हम पूरी तरह असफल हो गए। लेकिन इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश ये है कि आपको हर बार सही होने की जरूरत नहीं है। अगर आप ज्यादातर समय ठीक ठाक फैसले लेते हैं और कुछ बार बहुत अच्छे फैसले ले लेते हैं, तो वही कुछ फैसले आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। ये सोच हमें धैर्य और आत्मविश्वास देती है। जब हम जानते हैं कि सफलता कुछ बड़े मौकों से आती है, तो हम छोटी छोटी असफलताओं से डरते नहीं हैं। हम समझते हैं कि हर प्रयास जरूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा प्रयास आगे चलकर बड़ा परिणाम देगा। इसलिए हमें लगातार खेल में बने रहना चाहिए, नए मौके तलाशते रहना चाहिए और अपनी गलतियों से सीखते रहना चाहिए। इस अध्याय का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमें अपने परिणामों को सही नजरिए से देखना चाहिए। अगर हमें कुछ बड़ी सफलताएं मिलती हैं, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उसमें किस्मत और सही समय का भी योगदान हो सकता है। और अगर हमें बार बार छोटे नुकसान होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत रास्ते पर हैं। शायद हम अभी उस एक बड़े मौके का इंतजार कर रहे हैं जो सब कुछ बदल देगा। अंत में ये अध्याय हमें सिखाता है कि सफलता का खेल हर बार जीतने का नहीं, बल्कि कभी कभी बहुत बड़ी जीत हासिल करने का है। इसलिए जरूरी है कि हम धैर्य रखें, लगातार प्रयास करते रहें और ये समझें कि कुछ ही बड़े मौके हमारी पूरी कहानी बदल सकते हैं। मेन पॉइंट्स: ज्यादातर बड़े परिणाम कुछ ही महत्वपूर्ण घटनाओं या फैसलों से आते हैं।
हर प्रयास या निवेश समान रूप से असर नहीं डालता। कुछ बड़ी सफलताएं बाकी छोटी असफलताओं को कवर कर सकती हैं। हर बार सही होना जरूरी नहीं है। धैर्य और लगातार प्रयास करना सफलता की कुंजी है। छोटी असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए। सफलता का खेल कुछ बड़े मौकों को पहचानने और उनका फायदा उठाने का है। फ्रीडम समरी, हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा हमें क्या क्या दिला सकता है। महंगी गाड़ियां, बड़ा घर, लग्जरी लाइफस्टाइल। लेकिन इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश यह है कि पैसे की असली ताकत इन चीजों में नहीं बल्कि फ्रीडम में छिपी होती है। फ्रीडम यानी अपने समय पर नियंत्रण, अपने फैसले खुद लेने की आजादी और अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने की क्षमता। जब आपके पास पर्याप्त पैसा होता है तो आप सिर्फ चीजें नहीं खरीदते बल्कि आप समय खरीदते हैं। आप ये तय कर सकते हैं कि आपको कब काम करना है, किस तरह का काम करना है और किन लोगों के साथ रहना है। इसके विपरीत, अगर आपके पास पैसे की कमी है तो आप मजबूर हो जाते हैं ऐसे काम करने के लिए जो आपको पसंद नहीं है, ऐसे फैसले लेने के लिए जो आपके दिल के खिलाफ है और ऐसी जिंदगी जीने के लिए जो आपने खुद नहीं चुनी। इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि फ्रीडम का मतलब सिर्फ काम न करना नहीं है बल्कि ये है कि आप अपने काम को अपनी शर्तों पर कर सके। जब आपके पास आर्थिक सुरक्षा होती है तो आप डर के बिना निर्णय ले सकते हैं। आप किसी खराब नौकरी को छोड़ सकते हैं, नए मौके तलाश सकते हैं या अपने सपनों के पीछे जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि आपके पास एक मजबूत आधार है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि लोग अक्सर पैसे को दिखावे के लिए खर्च करते हैं, दूसरों को प्रभावित करने के लिए, अपनी स्टेटस दिखाने के लिए। लेकिन ऐसा करने से वे असली फ्रीडम से दूर हो जाते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आप दिखावे में खर्च करते हैं उतना ही कम आप बचा पाते हैं और उतना ही कम आपके पास अपनी जिंदगी पर नियंत्रण रहता है। असली समझदारी ये है कि आप अपने पैसे का इस्तेमाल इस तरह करें कि वह आपको आजादी दे, न कि आपको और ज्यादा बंधनों में डाल दे। फ्रीडम का एक और महत्वपूर्ण पहलू है मानसिक शांति। जब आपके पास पर्याप्त बचत होती है तो आपको हर छोटी समस्या या अनिश्चितता से डर नहीं लगता। आप जानते हैं कि अगर कुछ गलत होता है तो भी आप संभाल सकते हैं। यह आत्मविश्वास और शांति किसी भी लग्जरी चीज से कहीं ज्यादा मूल्यवान होती है। अंत में ये अध्याय हमें सिखाता है कि पैसे का सबसे बड़ा उद्देश्य अमीर दिखना नहीं बल्कि स्वतंत्र होना है। जब आप अपने समय और फैसलों पर नियंत्रण पा लेते हैं तभी आप असल में सफल होते हैं। इसलिए पैसे को सिर्फ खर्च करने के नजरिए से मत देखिए बल्कि इसे एक ऐसे टूल की तरह देखिए जो आपको अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने की ताकत देता है। मेन पॉइंट्स। पैसे की असली ताकत फ्रीडम यानी आजादी में होती है। पैसा आपको अपने समय और फैसलों पर नियंत्रण देता है। आर्थिक सुरक्षा होने से आप अपनी शर्तों पर जीवन जी सकते हैं। दिखावे पर खर्च करने से फ्रीडम कम हो जाती है। सही तरीके से पैसा इस्तेमाल करने से मानसिक शांति मिलती है। फ्रीडम का मतलब है अपने काम और जिंदगी को खुद तय करना। असली सफलता अमीर दिखने में नहीं बल्कि स्वतंत्र होने में है। मैन इन द कार पैराडॉक्स। समरी, हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमारे पास महंगी कार, बड़ा घर या लग्जरी चीजें होंगी तो लोग हमें देखकर प्रभावित होंगे और हमारी तारीफ करेंगे। लेकिन इस अध्याय में एक बहुत ही मजेदार और चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। लोग वास्तव में आपकी संपत्ति की तारीफ करते हैं लेकिन आपको खुद के लिए नहीं। इसे मैन इन द कार पैराडॉक्स कहा गया है। इसका मतलब यह है कि जब आप किसी शानदार कार में बैठते हैं तो राहगीर या पड़ोसी उस कार की देखकर प्रभावित होते हैं, लेकिन उस इंसान के बारे में उनकी भावना वैसी नहीं होती जैसी आप सोचते हैं। असली मजेदार बात यह है कि आप सोचते हैं कि लोग आपकी मेहनत, आपका टैलेंट या आपकी स्किल्स देखकर आपको सलाम करेंगे, लेकिन सच ये है कि अधिकांश लोग केवल आपके द्वारा खरीदी गई चीजों को देखते हैं और वह भी तुरंत ही उनका ध्यान बदल जाता है। कार, घर, कपड़े या गहने सिर्फ आपके प्रदर्शन को दिखाते हैं, लेकिन लोगों के मन में आपकी असली इज्जत या प्रशंसा के लिए ये काफी नहीं होता।
यही कारण है कि पैसे और दिखावे पर ज्यादा ध्यान देने वाले लोग अक्सर खुद को अकेला या अप्रसन्न महसूस करते हैं। इस अध्याय का एक और महत्वपूर्ण संदेश ये है कि हमारी खुद की खुशी और संतोष दूसरों की राय पर निर्भर नहीं होना चाहिए। जब आप अपनी संपत्ति को दूसरों की इंप्रेशन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपने समय, पैसा और ऊर्जा उन चीजों में खर्च करते हैं जो अंततः आपके लिए वास्तविक खुशी नहीं लाती। असली संतोष और सम्मान तब मिलता है जब आप अपने फैसले खुद के लिए लेते हैं, अपने मूल्यों के अनुसार जीते हैं और अपनी प्रगति और सफलता को दूसरों की नजरों के बजाय खुद की नजर से मापते हैं। यानी महंगी चीजें आपको केवल बाहरी पहचान देती हैं। असली इज्जत और संतोष आपको आपके अपने आत्मविश्वास, ज्ञान, नैतिकता और योगदान से मिलता है। पैसे को केवल दिखावे के लिए खर्च करना आपको असल में वह सम्मान नहीं दिला सकता जिसे आप चाहते हैं। इसलिए असली बुद्धिमानी ये है कि आप अपने पैसे को अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करें, न कि केवल दूसरों की नजरों में अपना मूल्य बढ़ाने के लिए। मेन पॉइंट्स: लोग आपकी संपत्ति की तारीफ करते हैं, लेकिन आपको खुद के लिए नहीं। महंगी चीजें केवल बाहरी प्रभाव देती हैं, असली सम्मान नहीं। दूसरों की राय पर खुशी और संतोष निर्भर नहीं होना चाहिए। दिखावे के लिए पैसा खर्च करना असली संतोष नहीं देता। असली सम्मान आत्मविश्वास, ज्ञान और नैतिकता से आता है। पैसे का सही उपयोग अपनी जिंदगी और स्वतंत्रता के लिए करना चाहिए। मैन इन द कार पैराडॉक्स हमें याद दिलाता है कि असली मूल्य आपकी संपत्ति में नहीं, बल्कि आपके चरित्र और फैसलों में है। वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। समरी: हम अक्सर सोचते हैं कि अमीर लोग अपने पैसे और संपत्ति को दिखाकर अपने स्टेटस को साबित करते हैं। महंगी कार, बड़ा घर, डिजाइनर कपड़े और लग्जरी गहने। लेकिन इस अध्याय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली सच्चाई बताई गई है। असल दौलत वह है जो आप नहीं देखते। यानी सच्चा धन हमेशा छुपा होता है। वो फ्लैशी नहीं होता और अक्सर वह दिखावा नहीं करता। असली अमीरी ये नहीं कि आप दूसरों को प्रभावित कर रहे हैं, बल्कि ये है कि आपके पास इतनी आर्थिक स्वतंत्रता है कि आप अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सकते हैं। सच्चा धन वह है जो आप सुरक्षित रखते हैं, निवेश करते हैं और समय के साथ बढ़ाते हैं। ये वो पैसा है जो आप तुरंत खर्च नहीं करते, बल्कि अपनी सुरक्षा, भविष्य और फ्रीडम के लिए बचाते हैं। यही कारण है कि अक्सर जो लोग बहुत शांत और साधारण दिखते हैं, उनके पास वास्तव में सबसे ज्यादा संपत्ति होती है, जबकि जो लोग दिखावे में बहुत पैसा खर्च करते हैं, उनके पास असल में बहुत कम बचत या आर्थिक सुरक्षा होती है। ये अध्याय ये भी सिखाता है कि दिखावे और सच्ची दौलत के बीच एक बड़ा अंतर होता है। लोग आमतौर पर केवल उस चीज को महत्व देते हैं जो दिखाई देती है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि असली सुरक्षा और अमीरी वही है जो छुपी हुई होती है। ये मानसिक शांति, फ्रीडम और लंबे समय तक स्थिर वित्तीय स्थिति में बदल जाती है। इसलिए असली बुद्धिमानी ये है कि आप पैसे का इस्तेमाल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपनी आजादी, सुरक्षा और भविष्य के लिए करें। सच्ची दौलत की ये समझ हमें ये भी सिखाती है कि हमें दूसरों की लाइफस्टाइल या दिखावे से प्रभावित नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति की कहानी अलग होती है और असली संपत्ति वह है जो स्थिर और छुपी हुई है, न कि वह जो चमक धमक दिखाती है। जब आप इस सोच को अपनाते हैं, तो आप पैसों को एक टूल के रूप में इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, न कि अपनी पहचान बनाने या दूसरों को प्रभावित करने के लिए। अंत में ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि असली अमीरी का मतलब पैसा दिखाना नहीं, बल्कि पैसे से अपने जीवन को नियंत्रित करना, सुरक्षित करना और अपनी खुशियों के लिए इस्तेमाल करना है। यही वो दौलत है जिसे आप सच में महसूस कर सकते हैं। मेन पॉइंट्स: असली दौलत वह है जो दिखाई नहीं देती, फ्लैशी नहीं होती। सच्चा धन निवेश और बचत के माध्यम से समय के साथ बढ़ता है। दिखावा करने वाले अक्सर आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। सच्ची संपत्ति मानसिक शांति, फ्रीडम और स्थिरता देती है। दूसरों की लाइफस्टाइल से प्रभावित होना गलत है। पैसे का असली इस्तेमाल अपनी सुरक्षा, आजादी और भविष्य के लिए होना चाहिए। वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी हमें सिखाता है कि असली अमीरी पैसे के दिखावे में नहीं,
बल्कि उसके सही उपयोग में है। सेव मनी। समरी, हम अक्सर सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज है ज्यादा कमाना। लेकिन इस अध्याय में लेखक ने एक बहुत ही अहम और अक्सर अनदेखी जाने वाली सच्चाई बताई है। कमाई की तुलना में बचत करना कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप कितना भी अधिक कमा लें, अगर आप उसे संभाल कर नहीं रखते और बचत नहीं करते, तो आपका पैसा जल्दी ही खत्म हो सकता है। वहीं चाहे आपकी आय कम हो, लेकिन अगर आप समझदारी से बचत करते हैं और अनावश्यक खर्चों से बचते हैं, तो आप लंबे समय में आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता हासिल कर सकते हैं। इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि बचत केवल पैसों को जमा करने का नाम नहीं है। ये एक मानसिकता है, एक आदत है जो आपको अपने खर्चों को नियंत्रित करना, फालतू चीजों पर इम्पल्सिव खर्च से बचना और भविष्य के लिए योजना बनाना सिखाती है। जब आप बचत की आदत डालते हैं, तो आप छोटे छोटे फैसलों में भी वित्तीय समझदारी दिखाते हैं, और यही छोटे फैसले समय के साथ बड़ी संपत्ति में बदल जाते हैं। सच तो यह है कि बहुत से लोग अपनी आमदनी पर गर्व करते हैं, लेकिन उनकी वित्तीय स्थिति स्थिर नहीं होती क्योंकि उन्होंने कभी बचत को प्राथमिकता नहीं दी। वही जो लोग समझदारी से अपनी आय का एक हिस्सा बचाते हैं, वे समय के साथ आर्थिक स्वतंत्रता और मानसिक शांति हासिल कर लेते हैं। यही कारण है कि लेखक कहते हैं कि सेविंग एक ऐसा टूल है जो आपको अमीर बनाता है, चाहे आपकी कमाई ज्यादा हो या कम। यह अध्याय यह भी सिखाता है कि बचत की आदत शुरू करना कभी देर नहीं होती। छोटी छोटी बचतें भी अगर नियमित हो, तो कंपाउंडिंग की ताकत से ये बड़ी संपत्ति में बदल सकती है। और सबसे बड़ी बात, बचत केवल पैसों के लिए नहीं, बल्कि आपके जीवन में फ्रीडम और नियंत्रण लाने के लिए है। जब आप बचत करते हैं, तो आप अपने फैसलों में स्वतंत्र होते हैं और अपने भविष्य के जोखिमों के लिए तैयार रहते हैं। अंत में ये अध्याय हमें ये समझाता है कि वास्तविक आर्थिक सफलता कमाई में नहीं, बल्कि सही तरीके से पैसा बचाने और उसे सुरक्षित रखने में छिपी है। जितना आप समझदारी से बचत करेंगे, उतना ही आप लंबे समय तक स्थिर और सुरक्षित रह पाएंगे। मेन पॉइंट्स। कमाई से ज्यादा महत्वपूर्ण है बचत करना। बचत एक आदत और मानसिकता है, सिर्फ पैसे जमा करना नहीं। छोटी छोटी बचतें समय के साथ बड़ी संपत्ति में बदल सकती हैं। बिना बचत के ज्यादा कमाई भी आर्थिक स्वतंत्रता नहीं देती। बचत मानसिक शांति और फ्रीडम देती है। नियमित और समझदारी से की गई बचत लंबी अवधि में सुरक्षा और स्थिरता देती है। वास्तविक आर्थिक सफलता सही तरीके से पैसा बचाने और सुरक्षित रखने में है। रीजनेबल, रैशनल। समरी, हम अक्सर सोचते हैं कि वित्तीय निर्णय हमेशा पूरी तरह से रैशनल यानी तार्किक होने चाहिए, लेकिन इस अध्याय में लेखक ने हमें यह महत्वपूर्ण बात समझाई है कि परफेक्ट रैशनल होना जरूरी नहीं है। कभी कभी रीजनेबल यानी व्यावहारिक और समझदारी से निर्णय लेना ज्यादा फायदेमंद होता है। रैशनल होना बहुत ही सैद्धांतिक और गणितीय हो सकता है, लेकिन जीवन और पैसा हमेशा गणित के नियमों के अनुसार नहीं चलता। हमें अक्सर लोगों, भावनाओं और अनिश्चित परिस्थितियों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है, और यही वह जगह है जहां रीजनेबल होना काम आता है। लेखक बताते हैं कि जब हम पूरी तरह रैशनल सोचते हैं, तो हम कई बार ऐसे निर्णय लेने में अटक जाते हैं जो परफेक्ट एनालिसिस के हिसाब से सही हों, लेकिन व्यवहार में कठिन या असंभव होते हैं। उदाहरण के लिए, निवेश में केवल रैशनल सोच पर टिके रहना ये सोचने जैसा है कि हम हर छोटे रिस्क का सही आकलन करेंगे, जबकि असल जिंदगी में मार्केट और घटनाएं हमेशा अनिश्चित होती हैं। वहीं रीजनेबल होना हमें ये क्षमता देता है कि हम प्रैक्टिकल तरीके से फैसले लें, जोखिम को सीमित करें और अपने फैसलों को जीवन के बाकी पहलुओं के साथ संतुलित करें। यह अध्याय यह भी बताता है कि लोग अक्सर रैशनैलिटी को ओवर एस्टिमेट करते हैं। वे सोचते हैं कि परफेक्ट कैलकुलेशन और हर डेटा पॉइंट की जांच करना ही सफलता की कुंजी है, लेकिन असल में व्यवहारिक निर्णय जो समय, परिस्थितियों और अपने अनुभव के आधार पर लिए जाते हैं, अक्सर ज्यादा सुरक्षित और स्थिर परिणाम देते हैं। रीजनेबल होना सिर्फ सही निर्णय लेने का तरीका नहीं है, बल्कि ये मानसिक शांति और स्थिरता भी प्रदान करता है। लेखक हमें ये भी समझाते हैं
कि जीवन और पैसा हमेशा जटिल और अनिश्चित होते हैं। इसीलिए परफेक्ट रैशनैलिटी पर अटकने से बेहतर है कि हम प्रैक्टिकल सोच अपनाएं, अपने निर्णयों को सस्टेनेबल बनाएं और एक्सट्रीम परफेक्शनिज्म से बचें। रीजनेबल होना हमें जल्दी फैसले लेने, सीखने और समय के साथ बेहतर होने का मौका देता है, जबकि रैशनल सोच में अक्सर हम एनालिसिस पैरालिसिस में फंस जाते हैं। अंत में ये अध्याय हमें सिखाता है कि वित्तीय और जीवन के फैसलों में प्रैक्टिकल और समझदारी से निर्णय लेना ज्यादा महत्वपूर्ण है। परफेक्ट रैशनैलिटी का पीछा करना जरूरी नहीं, बल्कि अपने फैसलों को जीवन और परिस्थितियों के अनुरूप व्यावहारिक बनाना ही असली सफलता है। मेन पॉइंट्स। रीजनेबल होना अक्सर परफेक्ट रैशनल होने से ज्यादा प्रैक्टिकल और फायदेमंद है। रैशनल सोच थियोरेटिकल हो सकती है, लेकिन व्यवहार में हमेशा काम नहीं आती। रीजनेबल होना निर्णयों को संतुलित, सुरक्षित और स्थिर बनाता है। परफेक्ट एनालिसिस पर अटकने से बेटर है कि प्रैक्टिकल सोच अपनाएं। रीजनेबल फैसले समय के साथ बेहतर परिणाम और मानसिक शांति देते हैं। एक्सट्रीम परफेक्शनिज्म और एनालिसिस पैरालिसिस से बचने के लिए रीजनेबल होना जरूरी है। असली सफलता व्यावहारिक, समझदारी से लिए गए फैसलों में है। सरप्राइज। समरी फाइनेंस की दुनिया में स्थिरता की उम्मीद रखना बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि असली खेल वही है जहां अनपेक्षित घटनाएं हमेशा होती हैं। इस अध्याय में लेखक ने हमें ये स्पष्ट किया है कि चाहे आप कितने भी अनुभवशाली निवेशक क्यों न हो, चाहे आप कितना भी रिसर्च कर ले, वित्तीय दुनिया में अचानक होने वाले बदलाव, क्रैश, मार्केट की गिरावट या अप्रत्याशित घटनाएं हमेशा आती हैं। यही कारण है कि पैसा कमाना और बचाना इतना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि अगला बड़ा झटका कब आएगा। लेखक कहते हैं कि अनपेक्षित घटनाओं से डरना या घबराना समझदारी नहीं है, बल्कि हमें इनके लिए तैयार रहना चाहिए। ये समझना जरूरी है कि फाइनेंस केवल गणित या प्लानिंग का खेल नहीं है। ये अस्थिरता, जोखिम और अनिश्चितता का खेल भी है। और यही वह कारण है कि केवल रैशनल या सटीक फैसले लेना पर्याप्त नहीं होता। आपको ये भी सीखना होता है कि जब मार्केट या परिस्थितियां अचानक बदल जाएं, तो आप कैसे टिके रह सकते हैं और नुकसान को कम कर सकते हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि अनपेक्षित घटनाओं का सामना करने की क्षमता लंबे समय में सफलता और स्थिरता की कुंजी है। केवल वही लोग सुरक्षित रहते हैं जो अपने फैसलों में मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखते हैं और जो हमेशा ये मानकर चलते हैं कि भविष्य हमेशा हमारे अनुमान से अलग होगा। ऐसे लोग छोटी असफलताओं या झटकों से विचलित नहीं होते और लंबे समय में वे लाभ में रहते हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि सरप्राइजिंग इवेंट्स न केवल जोखिम लाते हैं, बल्कि अवसर भी पैदा करते हैं। जो लोग तैयार रहते हैं, वे इसी अनपेक्षित बदलाव का फायदा उठा सकते हैं। इसलिए फाइनेंस में सबसे बड़ी ताकत यह है कि आप अप्रत्याशित घटनाओं को स्वीकार करें, उनका डर न रखें और अपने निर्णयों में फ्लेक्सिबिलिटी और सुरक्षा को प्राथमिकता दें। अंत में ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि फाइनेंस में किसी भी चीज को निश्चित मानना गलत है। मार्केट और जीवन हमेशा अप्रत्याशित होते हैं और असली सफलता उसी में है जो तैयार रहता है, सुरक्षित रहता है और अवसरों का फायदा उठाता है। मेन पॉइंट्स। फाइनेंस में अप्रत्याशित घटनाएं हमेशा होती हैं। डरना या घबराना समाधान नहीं है, तैयारी करना जरूरी है। केवल सटीक और रैशनल फैसले पर्याप्त नहीं होते, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और सुरक्षा बनाए रखना जरूरी है। अप्रत्याशित घटनाएं जोखिम के साथ साथ अवसर भी लाती हैं। सफलता का रहस्य फ्लेक्सिबिलिटी, तैयारी और अवसरों का फायदा उठाना है। भविष्य हमेशा अनिश्चित होता है, इसलिए अनपेक्षित घटनाओं को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। रूम फॉर एरर। समरी फाइनेंस और जीवन में सफलता की राह पर चलते हुए अक्सर हम भूल जाते हैं कि गलती और अनिश्चितता हमेशा मौजूद रहती है। इस अध्याय में लेखक हमें एक बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत समझाते हैं। हमेशा मार्जिन फॉर एरर यानी गलती और अनिश्चितता के लिए जगह छोड़नी चाहिए, चाहे आप कितना भी बुद्धिमान या अनुभवशाली क्यों न हो। कभी कभी चीजें आपके अनुमान के अनुसार नहीं होती। मार्केट क्रैश हो सकता है, निवेश अपेक्षित लाभ नहीं दे सकता, या किसी योजना में अप्रत्याशित समस्या आ सकती है।
ऐसे में अगर आपने अपने फैसलों में गलती के लिए जगह नहीं छोड़ी तो परिणाम बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लेखक बताते हैं कि ये केवल निवेश तक सीमित नहीं है। जीवन में भी हमें हमेशा अपने निर्णयों में सुरक्षा और लचीलापन रखना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने बजट या बचत में कुछ अतिरिक्त जगह छोड़ते हैं तो अचानक आने वाले खर्च या आर्थिक झटके आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। यही वजह है कि रूम फॉर एरर का सिद्धांत सिर्फ पैसे की दुनिया के लिए नहीं बल्कि हर बड़े और छोटे फैसले के लिए लागू होता है। इस अध्याय में यह भी सिखाया गया है कि गलती की जगह छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप कम मेहनत करें या जोखिम से भागें। इसका मतलब है कि आप अपने निर्णयों को मजबूत बनाएं, जोखिम को समझें और किसी भी अनपेक्षित परिस्थिति के लिए तैयार रहें। उदाहरण के लिए, निवेश में एक सुरक्षा बफर रखना, अपने खर्चों में लचीलापन रखना या किसी योजना में थोड़ा अतिरिक्त समय जोड़ना, ऑल ये चीजें आपको लंबी अवधि में स्थिरता और सफलता देती है। लेखक ये भी बताते हैं कि लोग अक्सर परफेक्ट प्लानिंग और परफेक्ट एग्जीक्यूशन के पीछे भागते हैं, लेकिन असली समझदारी ये है कि आप अपने फैसलों में संभावित गलतियों के लिए जगह छोड़ें। इसी रूम फॉर एरर के कारण लोग कठिनाइयों से बिना टूटे उबर सकते हैं और अवसरों का फायदा उठा सकते हैं। जीवन और फाइनेंस दोनों में सुरक्षा और लचीलापन बनाए रखना लंबे समय में सफलता का असली राज है। अंत में ये अध्याय हमें ये सिखाता है कि गलती और अनिश्चितता का सामना करना जीवन का हिस्सा है। जो लोग इसे स्वीकार करते हैं और अपने निर्णयों में पर्याप्त जगह छोड़ते हैं, वही लंबी अवधि में स्थिरता, सुरक्षा और सफलता हासिल करते हैं। मेन पॉइंट्स: हमेशा गलती और अनिश्चितता के लिए जगह छोड़ें। जीवन और फाइनेंस दोनों में निर्णयों में लचीलापन और सुरक्षा जरूरी है। गलती की जगह छोड़ने का मतलब जोखिम से भागना नहीं बल्कि तैयार रहना है। सुरक्षा बफर और लचीलापन लंबे समय में स्थिरता और सफलता देते हैं। परफेक्ट प्लानिंग के पीछे भागना जरूरी नहीं, प्रिपेयर्डनेस और फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा महत्वपूर्ण है। रूम फॉर एरर कठिनाइयों से बिना टूटे उबरने और अवसरों का फायदा लेने में मदद करता है। जीवन और निवेश में सुरक्षा और लचीलापन सफलता का असली राज है। यूल चेंज। समरी: हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी जिंदगी के लक्ष्य और इच्छाएं हमेशा स्थिर रहेंगी, लेकिन इस अध्याय में लेखक हमें ये महत्वपूर्ण सच्चाई बताते हैं। हम समय के साथ बदलते हैं। हमारी प्राथमिकताएं, सपने और उम्मीदें जीवन के अनुभवों, परिस्थितियों और उम्र के साथ बदल जाती है। जो चीज हमें आज खुशी देती है वह कल हमारे लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह सकती। इसलिए वित्तीय योजना बनाते समय ये समझना बहुत जरूरी है कि आपकी जरूरतें और लक्ष्य स्थिर नहीं हैं। लेखक बताते हैं कि अक्सर लोग अपनी शुरुआती कमाई या निवेश की योजना में अटक जाते हैं और ये मान लेते हैं कि यही उनकी अंतिम मंजिल है, लेकिन जीवन में बदलाव लाजिमी है। आपके करियर, परिवार, स्वास्थ्य या खुद के सपनों में बदलाव आता है। इसलिए ये जरूरी है कि आपके वित्तीय निर्णय और बचत की योजना इतनी लचीली हो कि वे समय के साथ आपके बदलते लक्ष्यों और इच्छाओं के अनुरूप ढल सके। इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि परिवर्तन से डरना या खुद को पुराने फैसलों में फंसाना नुकसानदेह हो सकता है। जब आप स्वीकार करते हैं कि आपकी प्राथमिकताएं बदल सकती हैं, तो आप अपने पैसों, निवेश और खर्चों को उसी अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने पहले केवल लग्जरी चीजों में निवेश किया, लेकिन अब सुरक्षा और फ्रीडम आपकी प्राथमिकता बन गई है, तो आपके निर्णय में बदलाव लाना बुद्धिमानी है। लेखक ये भी बताते हैं कि समय के साथ अपने लक्ष्यों के बदलने को समझना और उन्हें स्वीकार करना न केवल वित्तीय निर्णयों में मदद करता है, बल्कि मानसिक शांति और संतोष भी देता है। जब आप अपने बदलाव को स्वीकार करते हैं, तो आप बिना अपराध बोध या पछतावे के अपने फैसले बदल सकते हैं। ये फाइनेंस में फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी की ताकत दिखाता है, जो लंबे समय में सफलता और स्थिरता की कुंजी है। अंत में ये अध्याय हमें ये सिखाता है कि जीवन और इच्छाएं स्थिर नहीं होती। सफलता पाने के लिए आवश्यक है कि हम अपने बदलाव को स्वीकार करें, अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार वित्तीय निर्णय लें
और अपने लक्ष्यों को समय के साथ एडजस्ट करने की क्षमता रखें। मेन पॉइंट्स। समय के साथ आपकी इच्छाएं और प्राथमिकताएं बदलती हैं। स्थिर लक्ष्यों की सोच वित्तीय निर्णयों में बाधा बन सकती है। वित्तीय योजना और निवेश में लचीलापन जरूरी है। बदलाव को स्वीकार करना मानसिक शांति और संतोष देता है। पुराने फैसलों में फंसने के बजाय अपने लक्ष्यों के अनुसार एडजस्ट करें। फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी लंबे समय में स्थिरता और सफलता देती है। जीवन और वित्तीय निर्णयों में बदलाव को स्वीकार करना बुद्धिमानी है। नथिंग्स फ्री। समरी। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा कमाना या निवेश करना आसान है और इसमें कोई छिपी कीमत नहीं है, लेकिन इस अध्याय में लेखक ने हमें एक बहुत ही अहम और कभी कभी चौंकाने वाली सच्चाई बताई है। कुछ भी मुफ्त नहीं है, खासकर निवेश में। हर निर्णय, हर निवेश और हर अवसर की अपनी कीमत होती है। ये कीमत हमेशा केवल पैसे में नहीं होती। कभी कभी ये समय, धैर्य, जोखिम उठाने की क्षमता, मानसिक तनाव या अवसर का नुकसान भी हो सकती है। लेखक समझाते हैं कि निवेश की दुनिया में लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि किसी भी लाभ का कोई न कोई कॉस्ट होता है। उदाहरण के लिए, स्टॉक मार्केट में उच्च रिटर्न पाने के लिए जोखिम लेना पड़ता है। कोई भी निवेश पूरी तरह सुरक्षित और मुफ्त नहीं होता। इसी तरह अगर आप अपनी बचत को सुरक्षित विकल्पों में रखते हैं तो आपको संभावित उच्च रिटर्न का अवसर खोना पड़ सकता है। यही कारण है कि फाइनेंशियल दुनिया में संतुलन और समझदारी से निर्णय लेना बेहद जरूरी है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि किसी भी वित्तीय निर्णय में कॉस्ट को समझना और स्वीकार करना बुद्धिमानी है। कई बार लोग सिर्फ लाभ के पीछे भागते हैं और इस प्रक्रिया में जोखिम और छिपी कीमतों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जो लोग इस सच्चाई को समझते हैं वे अपने निवेश और खर्चों में समझदारी से संतुलन बनाए रखते हैं, जिससे लंबे समय में नुकसान से बचा जा सकता है और स्थिर सफलता हासिल की जा सकती है। लेखक ये भी बताते हैं कि पैसा और निवेश की दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं। ये सिद्धांत न केवल वित्तीय निर्णयों में लागू होता है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सच है। हर उपलब्धि, हर अनुभव और हर अवसर की कोई न कोई कीमत होती है। इसे समझना और स्वीकार करना हमें अधिक सतर्क, समझदार और स्थिर बनाता है। अंत में ये अध्याय हमें ये सिखाता है कि निवेश और वित्तीय निर्णय केवल लाभ के बारे में नहीं है। हर निर्णय की छिपी कीमत को समझना और जोखिम को स्वीकार करना असली बुद्धिमानी है। जो लोग इसे अपनाते हैं वे लंबे समय में सुरक्षित, स्थिर और सफल बनते हैं। मेन पॉइंट्स। कुछ भी मुफ्त नहीं है, खासकर निवेश में। हर लाभ की अपनी कीमत होती है। पैसे, समय, जोखिम या मानसिक तनाव। निवेश में उच्च रिटर्न के लिए जोखिम लेना पड़ता है। कॉस्ट को समझना और स्वीकार करना लंबी अवधि में सफलता देता है। केवल लाभ के पीछे भागना नुकसानदेह हो सकता है। जीवन और वित्तीय फैसलों में संतुलन और समझदारी जरूरी है। नथिंग्स फ्री का मूल संदेश। हर निर्णय की छिपी कीमत को जानें और स्वीकार करें। यू अमी। समरी। हम अक्सर ये सोचते हैं कि पैसे और निवेश के फैसले सभी के लिए समान होते हैं, लेकिन इस अध्याय में लेखक ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प बात बताई है। हर व्यक्ति अलग वित्तीय खेल खेलता है। इसका मतलब यह है कि जो रणनीति किसी के लिए काम करती है वो दूसरों के लिए जरूरी नहीं कि सफल हो। हमारी आर्थिक परिस्थितियां, जोखिम लेने की क्षमता, लक्ष्य, उम्र और प्राथमिकताएं सब अलग होती है। इसलिए हर किसी का वित्तीय खेल अलग होता है। लेखक बताते हैं कि अक्सर लोग दूसरों की सफलता को देखकर उनकी रणनीति को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि हर व्यक्ति की परिस्थितियां और संसाधन अलग होते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति लंबी अवधि के निवेश में माहिर हो सकता है, जबकि दूसरा व्यक्ति शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या बिजनेस के जरिए पैसे कमाता है। यही कारण है कि वित्तीय निर्णय लेते समय दूसरों की तुलना में खुद की स्थिति और अपने लक्ष्यों पर ध्यान देना जरूरी है। इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि हर व्यक्ति का खेल अलग होने का मतलब ये नहीं कि किसी का तरीका बेहतर या खराब है। ये केवल ये दर्शाता है कि अलग अलग लोग अलग अलग खेल खेलते हैं और उसी खेल में वे अपने अनुसार जीत या नुकसान का सामना करते हैं। इसलिए अपनी योजना,
निवेश और वित्तीय फैसलों में खुद की परिस्थितियों, जोखिम क्षमता और लक्ष्यों को प्राथमिकता देना समझदारी है। लेखक ये भी बताते हैं कि जब आप ये समझ जाते हैं कि हर व्यक्ति अलग खेल खेल रहा है, तो आप दूसरों से तुलना करना बंद कर देते हैं और अपने आर्थिक निर्णयों में आत्मविश्वास और संतुलन बनाए रखते हैं। ये सोच आपको मानसिक शांति देती है और आपको लंबी अवधि में स्थिरता और सफलता की ओर ले जाती है। अंत में ये अध्याय हमें ये सिखाता है कि वित्तीय दुनिया में कोई एक रणनीति नहीं है। हर किसी का खेल अलग होता है और असली सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपने खेल को समझते हैं और उसी के अनुसार रणनीति बनाते हैं। मेन पॉइंट्स: हर व्यक्ति अलग वित्तीय खेल खेलता है। किसी की सफलता की रणनीति दूसरों पर लागू नहीं होती। अपने आर्थिक निर्णयों में खुद की परिस्थितियों और लक्ष्यों को प्राथमिकता दे। दूसरों से तुलना करना नुकसानदेह हो सकता है। अलग अलग खेल में अलग अलग लोग अलग अलग जोखिम और लाभ उठाते हैं। अपनी रणनीति को समझना आत्मविश्वास, संतुलन और लंबी अवधि की सफलता देता है। यू अमी का संदेश: अपने खेल को पहचाने और उसी के अनुसार निर्णय लें। द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। समरी: हम अक्सर देखते हैं कि नकारात्मक सोच वाले लोग, चाहे आर्थिक या जीवन के मामले में हो, दूसरों को अधिक समझदार और बुद्धिमान लगते हैं। इस अध्याय में लेखक ने इस मानसिक जाल को उजागर किया है। द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। पेसिमिस्टिक दृष्टिकोण अक्सर तार्किक और सावधान लगती है, इसलिए लोग इसे ज्यादा विश्वसनीय मान लेते हैं। जब कोई कहता है कि मार्केट डूब सकता है या योजना सफल नहीं होगी, तो ये सुनने में अधिक गंभीर और व्यावहारिक लगता है। वहीं सकारात्मक दृष्टिकोण कभी कभी लोग हल्के या नासम समझ लेते हैं, भले ही वो वास्तविकता में अधिक संतुलित और व्यावहारिक हो। लेखक बताते हैं कि ये झांसा सिर्फ सोच तक सीमित नहीं है, ये निर्णयों और निवेश के तरीकों तक भी फैलता है। बहुत से लोग जोखिम लेने से डरते हैं क्योंकि पेसिमिस्ट दृष्टिकोण उन्हें डरावना लगता है और इसे स्मार्ट मानते हैं। लेकिन असली समझदारी ये है कि हम केवल नकारात्मकता पर विश्वास ना करें और अपने फैसलों में संतुलन और वास्तविकता को प्राथमिकता दें। पेसिमिज्म कई बार हमें सतर्क बनाता है, लेकिन लगातार नकारात्मक नजरिया अपनाना हमारे निर्णयों को सीमित और अवसरों को चुकने वाला बना सकता है। इस अध्याय में लेखक ये भी बताते हैं कि सकारात्मक दृष्टिकोण जब वास्तविक तथ्यों और अनुभवों पर आधारित हो, तो ये अधिक स्थायी और लाभकारी साबित होता है। निवेश, बचत और जीवन की योजनाओं में सकारात्मक सोच के साथ व्यावहारिक समझदारी रखना हमें मानसिक शांति और लंबे समय में स्थिर सफलता देता है। वहीं नकारात्मकता के मोह में फंसने से हम अपने अवसरों और संभावनाओं को खो सकते हैं। अंत में ये अध्याय हमें ये सिखाता है कि नकारात्मक दृष्टिकोण आकर्षक और समझदार लग सकता है, लेकिन असली सफलता और संतुलन उसी में है जो सकारात्मक सोच, सतर्कता और व्यावहारिक निर्णय के संयोजन में होता है। हमें पेसिमिस्ट के मोह से बाहर निकलकर अपनी आर्थिक और जीवन की योजनाओं में संतुलन और समझदारी अपनानी चाहिए। मेन पॉइंट्स: नकारात्मक दृष्टिकोण अक्सर समझदार और तार्किक लगता है। पेसिमिज्म सतर्क बनाता है, लेकिन लगातार अपनाना अवसरों को खोने वाला हो सकता है। सकारात्मक दृष्टिकोण जब वास्तविक और व्यावहारिक हो, स्थायी और लाभकारी होता है। नकारात्मक सोच में फंसने से निर्णय सीमित और जोखिम बढ़ सकता है। संतुलन, व्यावहारिक समझदारी और सकारात्मक दृष्टिकोण सफलता की कुंजी है। पेसिमिस्ट के मोह से बाहर निकलना जरूरी है। असली बुद्धिमानी और सफलता सकारात्मक और सतर्क निर्णय में छिपी है। When you'll believe anything। समरी: हम अक्सर ये सोचते हैं कि केवल हमारी बुद्धिमत्ता और ज्ञान ही हमें सही वित्तीय निर्णय लेने में मदद करते हैं, लेकिन इस अध्याय में लेखक ने एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण तथ्य उजागर किया है। लोग अक्सर वही वित्तीय कहानियां मान लेते हैं जो उनके पूर्वाग्रहों या बियासेस के अनुकूल होती है। इसका मतलब यह है कि यदि कोई कहानी हमारी सोच या उम्मीदों के अनुसार हो, तो हम उसे बिना जांचे परखे सच मान लेते हैं। चाहे वह निवेश का अवसर हो, मार्केट का अनुमान हो या कोई वित्तीय सलाह, लोग केवल वही चीज स्वीकार करते हैं
जो उनकी पहले से बनी धारणाओं से मेल खाती हो। लेखक बताते हैं कि यही कारण है कि कई बार लोग जोखिम भरे निवेश में फंस जाते हैं या झूठी वित्तीय सलाह के शिकार हो जाते हैं। जब हम अपनी बियासेस के अनुसार चीजों को चुनते हैं तो हम तथ्यों और वास्तविकता को नजरअंदाज कर देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हमें लगता है कि कोई स्टॉक जल्द ही बढ़ेगा, तो हम हर सकारात्मक खबर को सच मान लेते हैं और चेतावनी संकेतों को अनदेखा कर देते हैं। यही सोच हमें नुकसान की ओर ले जा सकती है। इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि समझदार निवेशक वही होते हैं जो अपनी बियासेस को पहचानते हैं और निर्णय लेने से पहले हर पहलू की जांच करते हैं। लेखक ये स्पष्ट करते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी और सतर्कता हमारे पूर्वाग्रहों को नियंत्रित करने में मदद करती है। यदि हम सिर्फ वही मानते हैं जो हमारे सोच के अनुकूल हो, तो हम अपने पैसों और अवसरों के साथ जोखिम में रहते हैं। अंत में ये अध्याय हमें ये सिखाता है कि लोगों का स्वभाव ही ये है कि वे वही मानते हैं जो उनके पूर्वाग्रहों के अनुसार सही लगता है, लेकिन सफलता वही पाता है जो सतर्क, जागरूक और अनबायस्ड तरीके से निर्णय लेता है। वित्तीय दुनिया में केवल तथ्यों और वास्तविकता पर भरोसा करना ही असली बुद्धिमानी है। मेन पॉइंट्स: लोग वही वित्तीय कहानियां मानते हैं जो उनके बियासेस के अनुकूल होती है। पूर्वाग्रहों के कारण सही और गलत का अंतर नहीं देखा जाता। सावधानी और वित्तीय ज्ञान बियासेस को नियंत्रित करने में मदद करता है। केवल वही मानना जो हमारी सोच के अनुकूल हो नुकसान का कारण बन सकता है। सतर्क और अनबायस्ड निर्णय सफलता की कुंजी है। वित्तीय निर्णयों में तथ्य और वास्तविकता पर भरोसा रखना जरूरी है। असली बुद्धिमानी पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर निर्णय लेने में है। ऑल टुगेदर नाउ का समरी: इस अध्याय में लेखक ने पूरी किताब के सभी महत्वपूर्ण सबक और शिक्षाओं को एक साथ प्रस्तुत किया है। ये हिस्सा हमें याद दिलाता है कि पैसा केवल संख्या या वस्तु नहीं है, बल्कि ये हमारे निर्णयों, आदतों, सोच और जीवन के दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है। लेखक ने पहले के अध्यायों में जो भी महत्वपूर्ण बातें बताई है, जैसे कि किस तरह हमारी व्यक्तिगत अनुभव और पूर्वाग्रह हमारे वित्तीय निर्णयों को प्रभावित करते हैं, किस तरह भाग्य और जोखिम सफलता और असफलता में योगदान देते हैं, और कैसे धैर्य, बचत, निवेश और जोखिम को समझकर हम स्थिरता और समृद्धि पा सकते हैं, उन सभी को इस अंतिम अध्याय में संक्षेपित रूप में समझाया गया है। लेखक ने यह भी समझाया कि पैसा कमाना और उसे बनाए रखना दो अलग अलग कौशल हैं। केवल अमीर बनने का मतलब यह नहीं कि आप स्थिर और सुरक्षित हैं। सही वित्तीय सोच, समझदारी, जोखिम की समझ और अपने फैसलों में लचीलापन, यही असली सफलता की कुंजी है। इसके अलावा हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जीवन में हमारी प्राथमिकताएं बदलती रहती हैं, अनपेक्षित घटनाएं होती रहती हैं और हमेशा गलती की संभावना रहती है। यही कारण है कि हमें हर फैसले में सुरक्षा और मार्जिन फॉर एरर छोड़ना चाहिए। इस अध्याय में लेखक ने यह भी दोहराया कि नकारात्मक और पेसिमिस्टिक दृष्टिकोण आकर्षक लग सकता है, लेकिन स्थायी सफलता और मानसिक शांति सकारात्मक सोच, सतर्कता और व्यावहारिक निर्णय में छिपी होती है। लोग अक्सर वही मानते हैं जो उनके पूर्वाग्रहों के अनुरूप हो, लेकिन सफल व्यक्ति वही है जो तटस्थ, समझदार और सतर्क होकर फैसले लेता है। अंत में ये अध्याय हमें ये सिखाता है कि सभी वित्तीय सिद्धांत और सबक मिलकर हमें एक व्यापक और मजबूत दृष्टिकोण देते हैं, जो हमें स्थिरता, सुरक्षा और सफलता की ओर ले जाता है। मेन पॉइंट्स: पैसा केवल संख्या नहीं, बल्कि हमारे निर्णय, आदत और सोच का प्रतिबिंब है। व्यक्तिगत अनुभव और पूर्वाग्रह वित्तीय फैसलों को प्रभावित करते हैं। भाग्य और जोखिम सफलता और असफलता दोनों में योगदान देते हैं। पैसा कमाना और उसे बनाए रखना दो अलग कौशल हैं। सही वित्तीय सोच, धैर्य, बचत, निवेश और लचीलापन सफलता की कुंजी है। जीवन में प्राथमिकताएं बदलती रहती हैं, अनपेक्षित घटनाएं होती हैं और गलती की संभावना रहती है। नकारात्मक दृष्टिकोण आकर्षक लगता है, लेकिन स्थायी सफलता सकारात्मक और सतर्क निर्णय में है। सतर्क, समझदार और अनबायस्ड निर्णय लंबी अवधि में सुरक्षा और स्थिरता देते हैं।
सभी वित्तीय सिद्धांत और सबक मिलकर व्यापक और मजबूत दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। अंत में ये किताब हमें ये सिखाती है कि पैसे के पीछे भागने की बजाय समझदारी, धैर्य और सतर्कता अपनाना ही असली समृद्धि और स्वतंत्रता की कुंजी है।